साहब, वो कौन से एलिमेंट हैं आज की तारीख में पाकिस्तान के अंदर जो बांग्लादेश में इस कट्टरपंथ को हवा देते हुए नजर आते हैं? और आपने जिक्र किया मोहम्मद यूनुस का, वो तो कंपैरेटिवली काफी लिबरल माने जाते थे, नोबेल प्राइज विनर हैं, लेकिन अमेरिका का भी इसमें जो दखल है उससे क्या हमें बिल्कुल परे रखना चाहिए, या फिर वो एक ऐसा बड़ा इन्वॉल्वमेंट और बड़ा पहलू है इस पूरे प्रकरण का जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? प्रो अमेरिका माने जाने वाले मोहम्मद यूनुस इस वक्त बांग्लादेश के सत्ता की धुरी बने हुए हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को इस कदर बढ़ावा मिल रहा है बांग्लादेश की सरजमीन पर। यह घालमेल कैसे हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान की जहां तक सवाल है, देखा है नाज़रीन आपने कि ये इंडियन मीडिया का ये एंकर, ये सहाफ़ी कैसे आग निकाल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का निर्माण ही एंटी इंडिया, एंटी हिंदुस्तान के बेस पे हुआ है। तो वो अपनी जो राजनीति है वो इस्लामिस्ट और धर्म और अल्लाह के आधार पे अमेरिका ने उसको निश्चित रूप से इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, चाहे वो रशिया, सोवियत यूनियन को कंटेन करने के लिए, वो एक अलग हिस्सा है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात है और मोहम्मद यूनुस की बात है, दो बातें साफ साफ। देखिए, बांग्लादेश में दो फोर्सेस हमेशा मौजूद रही है। एक जो 1947 में जो ओल्ड मुस्लिम लीग है, इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी में विश्वास करती है। दूसरी जो 1971 है, जो संस्कृति की बात करती है। और जब जब 1947 की फोर्सेस वहाँ पे दखल अंदाजी करती है, जब जब वो इंटरवीन करती है, जब जब हावी होती है, तो बंगाली रिएक्ट करते हैं। 1971 में रिएक्ट किया, 1979 में 89 में रिएक्ट किया, 2006 में रिएक्ट किया, और मुझे लगता है आगे भी रिएक्ट करेगी। जहाँ तक अमेरिका की बात है और मोहम्मद यूनुस की, देखिए, हो सकता है अमेरिका के इरादे कि भाई लिबरल डेमोक्रेसी की बात करने का हो, लेकिन अमेरिका ट्रैप हो चुका है इस्लामिस्ट और चाइना के नेक्सस में। ये अमेरिका को समझना पड़ेगा, जैसे वो अफगानिस्तान में ट्रैप हुआ, जैसे वो ईरान में ट्रैप हुआ। ये बात, और मोहम्मद यूनुस मतलब कोई एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस को लेकर अमेरिका और चाइना की सोच एक है क्या? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, कन्वर्जन। देखिए, सोच एक नहीं है ना। अमेरिका भारत के साथ ज़्यादा खड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि चाइना और इस्लामिस्ट दोनों के खिलाफ अमेरिका और भारत एक साथ है। लेकिन जहाँ पे मोहम्मद यूनुस की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने, क्योंकि उनकी जो इंटरिम गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो सारे जमात इस्लाम और BNP के काडर है। BNP के टाइम में उन्होंने सर्व किया है। वहाँ पर हिफाजत इस्लाम का डिप्टी वहाँ पर अभी मिनिस्टर है। तो आप ये देखिए कि कोई भी पॉलिसी है वो सीधे इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान की तरफ धकेल रही है। आप अगर अमेरिका की बात कर रहे हैं तो शिवाज सर, तो अमेरिका तो तभी जगता है जब कोई ओसामा बिन लादेन उठता है एक दिन और 9/11 करता है, तब उसे समझ में आता है कि टेररिज्म एक खतरा है, जिहाद एक ऐसी चीज है जिसे लड़ना है, और इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है ग्लोबल। ये देखें जी, ये एंकर कैसे आग निकाल रहा है कि जिहाद को जो है वो किस तरह से पेश किया जा रहा है। जिहाद को जो है वो दहशतगर्दी के तौर पर पेश किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसामा बिन लादेन के जो अटैक थे, जो 9/11 के थे, वो सही थे। मैं उसामा बिन लादेन के उन हमलों को कंडेम करता हूँ कि वो गलत है। पुरअमन लोगों पर अटैक गलत है, फिर चाहे वो इसराइल गजा में कर रहा है, फिर चाहे वो उसामा बिन लादेन ने किया अमेरिका में। अगर उसामा बिन लादेन ने किया, हो सकता है अमेरिका ने करवाया हो, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है अमेरिका ने कुछ भी हो सकता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर अटैक किया पुरअमन लोगों पे, और पूरी दुनिया में, इराक में, लिबिया में, जहाँ कहीं भी अटैक किया, जो अभी किसी पुरअमन लोग पर, किसी जो है वो मजलूम पर जो जुल्म करता है, किसी भी जो है वो जिसका कोई जुर्म नहीं होता है, जो जंग में शामिल नहीं होता है, उस पर जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, मैं उसे कंडेम करता हूँ। उसामा बिन लादेन के हमलों को भी कंडेम करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसामा बिन लादेन का आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले एक बहुत वायरल हो गई थी पोस्ट, लेटर टू अमेरिका के नाम से, शायद आपको ना पता हो। टिकटॉक पर लेटर टू अमेरिका के नाम से एक पोस्ट बड़ी वायरल हो गई थी। अमेरिका के मिलियंस ऑफ टिकटॉकर्स ने इस पर वीडियोस बनाई और आगे शेयर की। तो उस लेटर टू अमेरिका में उसामा बिन लादेन का लेटर था। उसामा बिन लादेन ने लिखा कि अमेरिका जो है इस तरह फ़लस्तीन में और इस तरह मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, और उसने किया है। तो हम अमेरिका को सबक सिखाने के लिए हमने ये 9/11 का वाक़या किया, और अमेरिका में ये प्लेन क्रैशेस करवाए और इतनी जो है वो आम आवाम को मारा है। हमने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए किया। लेकिन सबक सिखाने के लिए ये मतलब नहीं है कि आप आम आवाम को मारें किसी भी सूरत। मैं ये जायज़ नहीं समझता कि जो है वो आप जो है वो आम आवाम पर इस तरह अटैक करें। उनमें कितने बच्चे होंगे जो जहाँ बहक हो गए, कितनी बच्चियाँ होंगी, कितने छोटे बेबीज़ होंगे,
कितने जो है वो पुरअमन लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका कोई जंग से ताल्लुक नहीं होगा, जो अमन चाहते होंगे, वो भी लोग बेचारे बीच में मारे गए, कितने लोगों का माली नुकसान हो गया होगा। तो मैं किसी भी सूरत जो है वो इसे जायज़ नहीं समझता, किसी भी सूरत में 9/11 के हमलों को जायज़ नहीं समझता। अब ये जो है वो जिहाद की बात करें तो जिहाद मतलब हम कुफर के खिलाफ जिहाद करना, तो हम उसे जिहाद कहते हैं। आप पहले जिहाद की डेफिनेशन तो पढ़ें। आप जो है हमें आप जो है आप टीवी चैनल्स पर बैठकर आप हमारे खिलाफ बकवास शुरू कर दी है आपने। आपको जो है अपनी खबरें पूरी नहीं होती, अब आप जिहाद पर भौंकने लग गए हैं। ये मुझे इसलिए जुमले बोलने पड़े हैं क्योंकि इंडियन मीडिया का ये एंकर, ये इंडियन मीडिया किस तरह से क्या रहा है और माजी में ये क्या कुछ गुल खिलाते रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जो झूठ ये फैलाते रहते हैं, वो बातें, वो चीज़ें, इनकी वो न्यूज़, इनकी वो गलत चीज़ें, वो किससे ढकी छुपी हैं, सारी दुनिया जानती है। इनके अपने लोग, मैं खुद दिखा सकता हूँ आपको, इंडिया के लोग इनके खिलाफ हैं, इंडियन मीडिया के, यही इनके जो है वो ये झूठ की वजह से। तो ये जिहाद को जो है वो गलत कर रहे हैं। जिहाद गलत नहीं है, मैं दहशतगर्दी को कंडेम करता हूँ जो जिहाद के नाम पर की गई है। अब इसराइल जो गजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, जो उसने गजा में जो बर्बरियत, जो मजालिम ढाए हैं, उस पर ये क्यों नहीं बोल रहे, उसे जेनोसाइड क्यों नहीं कह रहे, उसे कंट्रपंथ और उसे दहशतगर्दी क्यों नहीं बोल रहे, उसे टेररिज्म क्यों नहीं बोल रहे। तो ये जो है ऐसी बातें हैं। इसराइल ने गजा पर जो बमबारी की है वो आपको नजर नहीं आ रही, जो उसने आलमी कवानीन की किस तरह से उसने धज्जियां उड़ाई हैं। उसामा बिन लादेन तो चलो एक बंदा था ना, बंदे से गलती हो जाती है। इसराइल तो एक मुल्क है, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी आर्मी है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, दुनिया की सुपर पावर उसके साथ खड़ी है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। गजा में वो जिस तरह से बमबारी कर रहा है, रिहायशी इमारतों को उसने टारगेट किया, हॉस्पिटल्स को उसने टारगेट किया, तिब्बी मराकज़ को किया, एम्बुलेंसों को किया, मसाजिद को किया, गिरजाघरों को किया, और जहाँ पर उसका जी चाहा उसने वहाँ बमबारी की। उन इलाकों पर भी की जिसे उसने सेफ जोन करार दिया, महफूज इलाके करार दिया, वहाँ पर भी बमबारी की। तो आप जो है वो इस पर नहीं बोल रहे। तो मतलब ये आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है इंडियन मीडिया के ऊपर कि आपको वो नजर नहीं आ रहा, इसराइल की दहशतगर्दी नहीं नजर आ रही। तो ये मेरा इन सब से सवाल है, इन सब के मुझे जवाब चाहिए। अगर कोई इंडियन देख रहा है तो वो मुझे जवाब दे। तो खैर हम वीडियो की जानिब वापस आते हैं, तो देखते हैं क्या वो कोई इंतजार कर रहे हैं अगले 9/11 का सिवा सर? बिल्कुल, देखो रवि, इसमें समझना पड़ेगा वाकई अमेरिका की जो पॉलिसी है बांग्लादेश को लेके हरदम फेल हुई है। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, ना कि एक प्रकार जेनोसाइड हो रहा था। और अभी आप देखें हो क्या रहा है, जबकि साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामिस्ट फोर्सेज आ रही हैं बांग्लादेश में, और जो प्रेशर डाला CIA ने भी, उसकी भी एक वजह है जिसके कारण शेख हसीना की जो सीट वहाँ से गई और उसको भागना पड़ा, क्योंकि उसका एक ही नज़रिया है कि किसी तरीके से बांग्लादेश का जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वो उनको मिल जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना अरेबियन सी में एक बेस हो जिससे वो चाइनीज़ की मूवमेंट को ट्रैक कर पाए। यूँ तो उनको मालूम था कि चीन जो है एक प्रकार कोको आइलैंड में भी और कुआ कप्पू में म्यांमार में है, तो उनको अपना इंटरेस्ट था। उनको ये नहीं नज़र आया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इस्लामिस्ट फोर्सेज बढ़ावा होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, भारत के लिए खतरा है। बड़ी विडम्बना की बात है जब बांग्लादेश की बात आती है, भारत और अमेरिका एक पेज पे नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका और चीन एक पेज पे हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि जो यही तो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है कि सर, कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे रीजन को लेकर, जो मेरा सवाल भी था संजय जी से, कि अमेरिका और चीन का रुख एक क्यों नजर आ रहा है। जमीर अली साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की आवाम इस पूरे डेवलपमेंट को, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, उसे कैसे देखती है? एक पीसफुल रीजन जो है वहां पर अब अशांति ही अशांति नजर आ रही है। क्या होने वाला है बांग्लादेश का आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल क्या होगा आसपास के देशों के लिए? ये रीजन कहीं एक खतरा तो नहीं बन जाएगा? ये डर है क्या कहीं ना कहीं आवाम में? नहीं, इस वक्त देखिए बांग्लादेश में जो सूरत हाल है उससे पाकिस्तान में तो कोई ख़तरा नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोग उस सेंस में खुश हैं क्योंकि इससे पहले जिना का वहाँ नाम नहीं लिया जाता। जिना जो कि पाकिस्तान के भी फादर ऑफ नेशन है और बांग्लादेश के भी फादर ऑफ नेशन थे, उस वजह से कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन वहाँ पर जो दूसरी सूरत हाल है वो ये है कि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जिसको आप कह रहे हैं कि जो आयरलैंड को लेना चाह रहे थे, उसके बाद फिर वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई। देखिए यहाँ पर वही वाली बात आती है जो मैंने पहले कही थी कि हर देश अपने अपने मफादात की जंग लड़ता है और अपने अपने मफादात या अपनी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से
वहाँ पे मूवमेंट करता है। अब चाइना वहाँ पे इसलिए मूवमेंट कर रहा है कि वहाँ पे भारत का असर रसूख कम होगा, तो चाइना ये अच्छा, ज़मीर अली साहब, अपना असर रसूख बढ़ाएगा। ज़मीर अली साहब, दूसरी आपने जानब अगर देखते हैं तो अमेरिका भी वहाँ पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज़मीर अली साहब, आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठाया पाकिस्तान का चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट। मैं आपसे समझना चाहूँगा एक्सपीरियंस पाकिस्तान की गवर्नेंस का कैसा रहा है। भाई, अमेरिका के हाथों पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ कठपुतली बनी रही, चाइना का भी इंटरवेंशन। अभी तो हमने देखा इमरान खान गए रूस, वापस लौटते लौटते उनकी गद्दी खिसक गई। सीधा दिख रहा है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि पाकिस्तान का अब तक का सफ़र दोनों साथियों के साथ कैसा है, और बांग्लादेश अगर उनकी गोद में बैठता हो तो उसका हाल क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान को इसमें तो कोई शक नहीं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो पाकिस्तान में जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे बनाई गई फोर्सेस हैं उनकी जानिब से पहुंचाया गया। और इसमें कोई ये देखें जी, ये अब एंकर कह रहा है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो बनाई गई फोर्सेस थी ना, उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। कौन सा पहुंचा नुकसान, आप हमें ये बताएं। इस्लामिक जिहाद पे हाँ उन फोर्सेस ने पहुंचाया है, जैसे कि BLA हो गई, TTP हो गई, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन लोगों ने पहुंचाया है। लेकिन यहाँ पर ये उन मखसूस का नाम नहीं ले रहे। अब हम क्या समझे, इससे क्या तासुर लें? अब ये उन तमाम तंजीमों को बीच में लेंगे ना, उन तमाम जिहादी तंजीमों को जिन्होंने यहाँ पर बैठ कर जिहाद की बात की, उन्हें भी ये शामिल करेंगे। मतलब जो पाकिस्तान में जो सही लोग हैं, जिन्होंने जिहाद की बात की, जिन्होंने जिहाद किया, जो सही लोग हैं, उन सबको ये मिला रहे हैं। तो यहाँ पर उन मखसूस तबकों का नाम लें जो पाकिस्तान को जिन्होंने वाकई नुकसान पहुँचाया, आप सबको ले रहे हैं। भारत को कितना नुकसान पहुँचाया, आपकी अपनी गवर्नमेंट ने कितना नुकसान पहुँचाया। आप जो सिखों के साथ कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं, आपने उनके लीडर्स को कत्ल किया है। सिद्धू मूसेवाला कैसे मारा गया, वैसे ही मारा गया है सिद्धू मूसेवाला। लॉरेंस बिश्नोई वो तो जेल में बैठा हुआ है, तो उसके तो इंडियन मीडिया भी खिलाफ है, जो इंडियन मीडिया के एंकर्स हैं वो भी खिलाफ बोलते ही रहते हैं। खैर, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के इंडिया ने क्या किया है, और वो जो जेनोसाइड कह रहे हैं बांग्लादेश में, कौन सा जेनोसाइड बांग्लादेश में हुआ है? कितने झूठ गढ़ोगे तुम लोग। ये कहते हैं कि बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ, कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। वहाँ पर जो तलबा थे, जो लोग थे, उन्हें हथियार उठा लिए थे, इसलिए पाक फौज ने जाके उनसे लड़ाई की जो आगे से पाक फौज के साथ लड़ाई कर रहे थे, जो मुक्ति बाहिनी थे। उसके पीछे इंडियन फौज थी। जब पाकिस्तानी फौज ने 9 माह में बांग्लादेश का कंट्रोल संभाल लिया था, बगावत को, मुक्ति बाहिनी को कुचल दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि उसका प्लान तो फ्लॉप हो रहा है, तो उसने फटाफट से बांग्लादेश पर अटैक कर दिया, जो उस वक्त मशरिकी पाकिस्तान था। इंडिया ने अटैक कर दिया, मुक्ति बाहिनी भी हो गई, इंडियन फोर्सेस भी हो गई, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन भी कट गई, तो इसलिए पाकिस्तान की जो फौज थी वो हार गई। आप लोग जो है वो, आप लोगों ने न्यूज़ देखी है, लोगों से सुना है, पढ़ा है, वो झूठ भी हो सकता है। मेरे नाना अबू आर्मी में थे 1971 की आर्मी में मेरे नाना अबू थे, और वो बांग्लादेश में जाके लड़े हैं, वहाँ पर अरेस्ट हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो बांग्लादेश में रहे हैं, अपना इंडिया में रहे हैं, इंडियन की जेलों में तकरीबन 2.5-3 साल वो इंडिया में कैद रहे हैं मेरे नाना अबू। तो मुझे ज़्यादा पता होगा ना, क्योंकि मैं उनके पास बैठा हूँ, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अभी भी वो जिंदा है, तो मैं उनके पास रहा हूँ, वो मुझे जानते हैं। मेरे नाना अबू ने मुझे बातें बताई हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप लोगों ने सिर्फ न्यूज़ है, दूसरे लोगों से सुना है? मेरे तो अपने ख़ानदान वालों ने जंगें लड़ी हैं, और वो भी बांग्लादेश में जाके वो अरेस्ट भी हुए हैं, तो मुझे ज़्यादा पता है। इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री भी सुनी है, पढ़ी है। तो खैर, वीडियो की जाने वापस आते हैं। तो ये जो झूठ गढ़ा जाता है, इसका कोई आप सबूत ला के दें हमें, बस ऐसे ही ना मीडिया पर बैठ कर झूठ बोल दिया करे। अब जो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है, उसे तुम्हारे बाप ने कंडेम करना, तुम साफी नहीं हो, तुम्हारा हक नहीं बनता। इसराइल गजा में कितने जर्नलिस्ट शहीद हो गए, कितने जहां बाप हो गए, कितने जर्नलिस्ट साफी, तकरीबन 200 के करीब या इससे भी ज्यादा साफी जहां भाग हो गए हैं गजा में। तो आप जर्नलिस्ट नहीं है, आपका काम नहीं है सहाफत करना, क्यों नहीं आवाज उठा रहे आप? इस सब का मुझे जवाब चाहिए। कोई इंडियन देख रहा है तो मुझे इसका जवाब दे, इन जैसा कोई है तो वो मुझे इस चीज़ों का जवाब दे। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए वीडियो देखते हैं। बकिया वीडियो। शक नहीं कि इन तमाम के पीछे
सबसे ज़्यादा जो हाथ था या सबसे ज़्यादा जो फाइनेंस थी वो अमेरिकन थी, और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान को इस वक्त जिस हाल में पाकिस्तान मौजूद है यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन अब सूरत हाल चेंज हो गई है। अब देखना ये कि भारत की सॉरी बांग्लादेश की ज़ाहिर है अपनी पॉलिसीज़ है, वो एक आज़ाद देश है, तो वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस किस हद तक अपने देश में नहीं तो सर बांग्लादेश अगर किसी दूसरे मुल्क के हाथों में खेलने लगे तो क्या वो भी पाकिस्तान जैसी स्थिति उसकी नहीं, हालात नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान के? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बाहर के देशों से क्या हुआ पाकिस्तान का, बांग्लादेश भी तो लगभग वैसा ही नजर आ रहा है कि बाहरी मुल्कों के हाथों में खेलता नजर आ रहा है। नहीं, अभी देखना ये होगा कि बांग्लादेश किस हद तक अमेरिका के हाथों में जाता है। अगर वो वही वाला काम करता है जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान में हमारे लोगों ने किया था, और हमने एक इस्लामिक जिहाद के नाम से मुख्तलिफ तंजीमें बनाई थी और हम एक आग में कूद पड़े थे जो कि रशिया के ख़िलाफ़ थी, तो उसके बाद के नताइज मुख्तलिफ होंगे। लेकिन अगर वो उनसे कोई पॉलिटिकली ताल्लुकात रखते हैं और उनके साथ कोई बेहतर तरीके से डील करते तो उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब हमसे बात करने के लिए। संजय भारद्वाज साहब आपका भी, अश्विनी श्रीवास्तव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर साहब, कुल मिलाकर आप जो बातें कह रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास पाकिस्तान की आम आवाम को भी है कि इस्लामिक जिहाद के नाम पर जो कट्टरपंथी तंजीमें हैं या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो आतंकवादी संगठन हैं लश्कर और जैश जैसे, वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को भी और इस पूरे के पूरे रीजन में जो अशांति क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। मुमकिन है आने वाले वक्त में हालात बदले होंगे और बांग्लादेश को भी अपनी गलती। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपने देखी कि इंडियन मीडिया कैसे आग निकाल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जाहिर है वो ऐसे करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करते रहेंगे, कब इनको अकल आनी है। खैर, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने सवाल किए हैं, जो इनका हिमायती कोई नीचे बैठा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो मुझे प्लीज़ इन सब सवालों के जवाब दे दे बस। तो बाकी जो है आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मज़ीद रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मौजूद बेल की घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।